गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में जो लेसन सेकंड है धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 22। पिछले लेक्चर्स में धर्मनिरपेक्षता की समझ जो लेसन है उसको हम रीड कर चुके हैं। इसके साथ साथ ही हमने जो कुछ क्वेश्चन हैं वो भी किए थे। कुछ क्वेश्चन हैं जो रह भी गए हैं, कुछ हमने कर भी लिए हैं। आज हम बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई धर्म है, कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि किसी भी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार इस कार्य के लिए दखल देगी या नहीं? आंसर क्या रहेगा? यदि किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि किसी भी धर्म या धर्म विशेष से संबंधित धार्मिक पुस्तक में यह नहीं कहा गया है कि नवजात शिशुओं को मार देना चाहिए। कि किसी भी धर्म के लोग अगर यह कहेंगे कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो सरकार है वो जरूर हस्तक्षेप करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक पुस्तक है इस चीज़ को मान्यता नहीं देती है कि नवजात शिशुओं को मार देना चाहिए। प्राय विश्व का प्रत्येक धर्म अहिंसा का पालन करता है। अकारण ही किसी की हत्या को उचित नहीं ठहराता। कि प्रत्येक धर्म में अहिंसा का पालन लिखा हुआ है, बिना किसी कारण के किसी की हत्या है उसको हम उचित नहीं कह सकते। अतः धार्मिक आधार पर मनुष्य की हत्या को निषिद्ध ठहराया गया है। कि धर्म के आधार पर अगर हम मनुष्य की हत्या करते हैं तो वो निषिद्ध है और मानवीय आधार पर यह सही नहीं है। अतः सरकार इसमें दखल है वो दे सकती है। कि सरकार इसमें दखल है वो जरूर देगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? ये हम पहले भी कर चुके हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक देश में तो यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी देशों में लगभग एक से ज़्यादा धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए, किस राज्य में धर्म को है वो शामिल ना किया जाए, क्योंकि प्रत्येक जो राज्य है उसमें एक से अधिक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि बहुमत वाले लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता तथा राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अगर धर्म को राज्य में शामिल कर लिया जाएगा तो जो लोग बहुमत में होंगे, जिनकी संख्या अधिक होगी, वे दूसरे धर्मों जो अल्पसंख्यक में हैं उनके साथ भेदभाव करेंगे, उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता या राज्य के आर्थिक संसाधन है उनका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखना एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, ताकि यह बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों को दबा ना सकें। इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 20 है उसमें कर चुके हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी धर्मों का बराबर का अधिकार है वो दिया गया है। सभी धर्मों को समानता का अधिकार देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसको हमने लेक्चर 20 है उसमें डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को सफल करते हुए कौन सी 3 बातों का उल्लेख कर सकता है? कौन सी 3 बातों का उल्लेख कर सकता है? ये भी हमने लेक्चर नंबर 20 में किया था। कि कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय को न दबाए, किसी भी एक समुदाय के जो सदस्य हैं वो अपने ही समुदाय के अंदर लोगों को न दबाएं, इस तरह। उसके बाद है, फरवरी 2004 में फ्रांस में बनाए गए कानून की व्याख्या करें। ये भी हमने लेक्चर नंबर 21 में कर लिया है। फरवरी 2004 में फ्रांस में क्या कानून बनाया गया था? कि कोई भी यहूदी टोपी पहन के या किसी भी जो धर्म है उसके नाम पे कोई टोपी या क्रॉस राजनीतिक चिन्ह धारण करके स्कूल में नहीं आएगा, इस तरह से। तो ये तीनों ही क्वेश्चन हम पीछे जो लेक्चर हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, आपने नोट भी कर लिए होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। कि जो एक धर्म है और उसमें ही अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनको माना गया है, ऐसा कोई उदाहरण दो।
जैसे फर्स्ट है, हिंदू धर्म के लोग वैष्णव और शैव में विभाजित हैं, कि एक ही धर्म है हिंदू और उसमें भी कुछ विष्णु के भगत हैं और कुछ शिव के भगत हैं। एक ही धर्म को मानते हुए भी दो भागों में बटे हुए हैं। इसी तरह से मुसलमानों में शिया और सुन्नी संप्रदाय में, कि मुसलमान एक ही धर्म है, कुछ शिया संप्रदाय को मानते हैं, कुछ सुन्नी संप्रदाय से हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले महायान और हीनयान, जो बौद्ध धर्म है उसकी भी दो शाखाएं हैं, कुछ लोग महायान शाखा में हैं, कुछ हीनयान शाखा में हैं। फिर भगवान महावीर को मानने वाले जैन कहलाते हैं, जो जैन हैं वो भी दो भागों में हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में। कुछ श्वेत वस्त्र पहनते हैं, कुछ दिगंबर हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, दो भागों में विभाजित हैं। इनकी हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन एक एक धर्म है। हिंदू में भी दो भागों में है, विष्णु के भगत शिव के भगत। मुसलमानों में भी दो भागों में बांटा गया है, शिया और सुन्नी संप्रदाय। बौद्ध धर्म को मानने वाले भी महायान और हीनयान शाखा में बटे हुए हैं, और जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वो भी श्वेतांबर और दिगंबर है उसमें विभाजित हैं। उसके बाद है, कौन सी धारा के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत जो छुआछूत है, अस्पृश्यता का भेदभाव है, उसको समाप्त किया गया है? धारा 17 के अनुसार। धारा 17 के अनुसार छुआछूत है उसको समाप्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? आंसर क्या रहेगा? धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है। कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज धर्म कौन सा है? भारत का कोई राज धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान माना गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं? किस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है? हिंदू धर्म। फिर है नेक्स्ट, हिटलर ने जर्मनी में किस धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे? किस धर्म के लोगों पर किए थे? यहूदी धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे और नाथसीवाद को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्कूलों में धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जाते? सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्यौहार है वो नहीं मनाए जाते हैं क्योंकि किसी भी सरकारी संस्थान, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, उसमें धर्म के आधार पर त्योहारों को नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो बच्चे हैं वो होते हैं। इस तरह से उनके धर्म को ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी पहनना किस धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है? सिख धर्म की प्रथा के मुताबिक जो पगड़ी पहनना है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको छूट भी दी गई है। जैसे ये हमने पीछे भी कर लिया था कि पगड़ी पहनना सिख धर्म के जो लोग हैं उनके मुताबिक अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने किया जो लेसन सेकंड है धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसके क्वेश्चंस। इसी के साथ ही हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट भी हो गया है। आपने कुछ क्वेश्चन नोट भी कर लिए होंगे। जो आपने नोट कर लिए हैं उनको दोबारा नहीं करना है, और जो आपने नोट नहीं किए हैं उनको नोट करना है, और जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको याद करने हैं। होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा? ऑल क्वेश्चंस राइट एंड लर्न इन फेयर नोटबुक, यानी कि जो फेयर नोटबुक है उसमें आपको सभी क्वेश्चन राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।